और भैया लोग तो क्या हाल चाल। ठीक है, आप लोगों का स्क्वायर मैथमेटिक्स में स्वागत है। हमने पिछली वाली क्लास में एपी के बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोगों को सम। जैसे अभी तक क्या होता था, हम लोग सीरीज़ दी रहती थी, उसका टर्म निकालते थे। अब सीरीज़ दी रहेगी और उस सीरीज़ के सारे टर्म का सम निकालना रहेगा। तो बातों से तो ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, तो एक क्वेश्चन चला आपको हम करके दिखा दें। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 2,7, 12, 17 डॉट 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 टू 19 टर्म। ठीक, 19 टर्म्स। अब ये आपको एक क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके से दिया गया है, ठीक है, और आपसे कह क्या रहा है, फाइंड द सम। ठीक, सम फाइंड करना है। तो आपको अगर इस तरीके से कोई सीरीज़ दे दी जाएगी तो हम लोग निकालेंगे कैसे। देखिए, अभी तक जो हम लोग फार्मूला पढ़ रहे थे, फार्मूला क्या था, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। ये टर्म निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते थे। अब हम लोग अभी भी ये कहीं ना कहीं यूज़ होगा। सम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो फार्मूले यूज़ करते हैं, n/2, 2a प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक, और एक और होता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल। जब हमें लास्ट टर्म दिया रहेगा तब हम लोग a प्लस एल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमें इसका सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सारी चीज़ें उसी तरीके से करनी है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो T2 माइनस T1 से निकालोगे। ठीक है, T2 माइनस T1 से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 7 माइनस 2 मतलब कि 5। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इस सीरीज़ का सम निकालना है 19वें पद तक। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते 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 कहीं ना कहीं पे 19वां पद आएगा कि नहीं आएगा, 19वां टर्म। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें क्या करना है, पूरा सम निकालना है। तो फॉर्मूला लगा दो, Sn इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस वन और d। ठीक, आसान सा फॉर्मूला है, कोई बहुत कठिन है नहीं। अब हमें देखो, अच्छा एक चीज़ और, हमें इसमें n की वैल्यू दी गई है, टर्म दे दिया गया, n की वैल्यू हमें गिवन है। n की वैल्यू कितनी है, 19 है। ठीक, n की वैल्यू कितनी है, 19 है। कहीं कहीं पे n की वैल्यू नहीं दी जाएगी, तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो Sn निकालना है हमें, n की वैल्यू कितनी है, 19/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी, 2 प्लस 19 माइनस 1 और डी की वैल्यू 5। ठीक, तो Sn इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19/2, ये 4 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक, तो Sn इक्वल टू कितना आ जाएगा, 19/2, ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 90, 18 पंजे 90। ठीक, 18 पंजे 90 हो जाएगा। तो Sn इक्वल टू कितना आ जाएगा, 19/2 गुणे 94। ठीक है, तो Sn इक्वल टू 19, अब ये और ये काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। तो Sn इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 893। मतलब क्या है कि ये जो AP दी गई है, इसके 19वां पद का जो सम होगा वो 893 होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और काफ़ी आसान है, देखने से ही लग रहा होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस तरीके का और कर लिया जाए। अब देखो एक क्वेश्चन और। अब पिछले वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, एक AP दी गई है, यहाँ पे AP ख़त्म हो गई।
ठीक है। इसमें हमें टर्म भी नहीं दिया गया कि कितने टर्म का हमें सम निकालना है, कुछ नहीं दिया गया है। तो एक काम करो, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 7 प्लस ये 21/2 हो जाएगा, प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। ठीक, ए की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक, डी की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो T2 माइनस T1 कर ही लोगे। T2 माइनस T1 करोगे तो कितना आ जाएगा 21/2 माइनस 7, मतलब कि ये आपका कितना आ जाएगा 21 माइनस 14/2। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 7/2। 7 आएगी, कितनी आएगी देख लो, 7/2 आ जाएगी। ठीक, 7/2 आ जाएगी। अब हमें भाई फॉर्मूला तो हमें ये वाला पता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 और d। एक हमें फॉर्मूला ये भी मालूम है n/2 a प्लस l। ठीक, ये हमें फॉर्मूले मालूम है, लेकिन क्या हमें n पता है? n नहीं पता है, हमको n मालूम ही नहीं है। ठीक है, n हमें मालूम ही नहीं है। तो n अगर मालूम नहीं है तो n निकालना पड़ेगा। तो वही पुराना वाला फॉर्मूला लगाओ, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 और d। भाई ये लास्ट टर्म है एक AP का, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ जाके ख़त्म हो गया। तो इसी ही तो हम लोग पिछले भी क्वेश्चन में Tn को क्या मान, इसको लास्ट टर्म को ही तो Tn मानते थे। तो ये 84 हो जाएगा इसके लिए भी। a कितना हो जाएगा 7 है, n हमें मालूम नहीं, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2। तो 84 इज इक्वल टू 7 प्लस 7n/2 माइनस 7/2, यही तो हो जाएगा। अच्छा, इस 7 को अगर इस तरफ ले लें तो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू 7n माइनस 7/2 हो जाएगा। बाय डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक बार लिख लिया। ठीक है, अब 84 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा? ठीक, तो 84 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 77 जाएगा ऊपर से। अच्छा, एक काम करो 7 कॉमन ले लो तो n-1 ही बचेगा। ये काम वहाँ भी कर सकते थे, लेकिन चलो ठीक है। 7 से देखिए कट रहा है, तो 11 इज इक्वल टू n-1/2 बचा। इसको इधर भेज दीजिए तो 22 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 23। ठीक, n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 23। अच्छा, अब हमें जब n पता चल गया है, n हमें पता चल गया है, तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं? अब हम लोग सम निकाल सकते हैं। तो लास्ट टर्म वाला ही फॉर्मूला लगाएं, क्यों इतना भागें। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ठीक, n हमें मालूम चल गया है, Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23/2। a की वैल्यू कितनी थी 7, और लास्ट टर्म है 84। ठीक, तो Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23/2 गुणे, ये हो जाएगा 7 4 11 91 हो जाएगा। तो 23 और 91 को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा आपका 2093/2। ठीक, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस तरीके का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसकी लैंग्वेज में थोड़ी सी गड़बड़ी होती है। इसी तरीके के 2 क्वेश्चन रहते हैं और दोनों को करने का तरीका अलग है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो ये लगेगा कि यहाँ एक ही है, लेकिन एक होते नहीं। जैसे कि ये वाला है, ज़रा लैंग्वेज पहले अच्छे से पढ़िएगा, और अगर वीडियो देखिएगा तो इसको लिख भी लीजिएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज दिस। ठीक, अच्छा, nth टर्म हमें दिया गया है, तो nth टर्म हम क्या मानते थे? nth टर्म हमें दिया गया है 5 - 6n।
इसको अगर मैं Tn लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। ठीक, Tn लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। और कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। ठीक, हमें इसका सम भी निकालना है फर्स्ट 20 टर्म्स का। तो फर्स्ट 20 टर्म्स का हमें सम निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें AP पता होनी चाहिए। और अगर पिछली वाली वीडियोस आपने देखी होंगी तो शायद आप लोगों को याद भी होगा कि इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए मैंने क्या कहा था। n की जगह पे 1 2 3 ऐसे ऐसे करके हमें वैल्यूज़ पुट करनी होती। तो T1 पुट करो, 5 - 6 × 1, T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 - 6, तो T1 इक्वल टू -1। ठीक, अब n की जगह पे 2 पुट करो तो T2 हो जाएगा 5 - 6 × 2, तो 5 - 12, तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा -7। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, इतना आ जाएगा। अब देखो हमें एक AP पता चल गई कि नहीं चल गई। AP हमें क्या पता चल गई, -1 -7 इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से और भी आगे अभी होगा। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया -1, कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 + 1, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब मान लीजिए हमें A पता चल गया है, A की वैल्यू पता चल गई, D की वैल्यू पता चल गई। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। मतलब एक तरीके से n भी दिया गया है, Sn = n/2, 2a + n - 1 और D। ठीक, यही तो है फॉर्मूला। तो Sn इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट 20 टर्म्स बोल रहा है तो मतलब n की वैल्यू 20 है। ठीक, 2 × a अभी हमने निकाला -1 प्लस 20 - 1 × D की वैल्यू 6। ठीक, तो 20/2 ये हो जाएगा -2 प्लस 90 × 6। कोई दिक्कत, ठीक है। तो 20/2 -2 प्लस 114 आ जाएगा। ठीक है, 114 आ जाएगा। 20/2 114 में से जाएगा तो 112 हो जाएगा। अब बड़ा काट दीजिए इसको, तो 20 × ठीक, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP। Tn दिया गया था 5 - 6n। T1 इक्वल टू कितना हो गया, मैंने यहाँ पे 1 पुट किया है, 5 - 6 हो गया। ठीक है, तो ये -1 आ गया। फिर यहाँ पे 2 पुट किया है तो 12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। अब जब हम फर्स्ट टर्म पता चल गया है, कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया। ठीक है, ये माइनस में होगा, सॉरी। ठीक है, ये जो 6 है आपका ये माइनस में होगा, ये ध्यान नहीं दिया, ये 6 जो है आपका माइनस में होगा। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा आपका माइनस में आएगा। ठीक है, -114 हो जाएगा, -114। तो ये आपका आएगा -116। ठीक है, -116, इसको काट दीजिए, वो मैंने ध्यान नहीं दिया वहाँ पे। तो ये 20/2 × -116। ठीक है, तो अब इसको आप काट दीजिए। 20 × ये कटेगा तो कितनी बार में कटेगा, 5 और 8। ठीक है, आ जाएगा। 2 × 8 = 16 के 6, यहाँ से लगा 1, 2 × 5 = 10, 1 11, 1 0 लगा दीजिए माइनस। तो ये सम आ गया हमारा। ठीक है, -1160। ठीक है, तो इस तरीके का अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये तरीका फॉलो करना है। ठीक है,
अगर इस तरीके का कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यही तरीका फॉलो करना है। लैंग्वेज ध्यान दीजिएगा, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंटर। इसके बाद वाला जो दिखाएंगे वहाँ पे आपको दिया जाएगा पहले से ही, ठीक है। यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी, और nth टर्म हमें दिया गया है, वहाँ पे nth टर्म हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन उसका करवा दें, थोड़ा और समझ तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में ज़मीन आसमान का अंतर है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज दिस। इसमें क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी मतलब एक एपी जो सम है उसका nth टर्म हमें दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट टर्म एन टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, फाइंड द nth टर्म एंड द 15th टर्म ऑफ दिस। तो देखो हमें दिया क्या गया है, हमें Sn दिया गया है, Sn दिया गया है हमें 3n² + 6n दिया गया है, ठीक है। हमें nth टर्म भी मालूम नहीं है, हमें सम के लिए दिया गया है, तो Sn हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग n को रिप्लेस करेंगे n-1 से, ठीक। n-1 से उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ये इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो n-1 से रिप्लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, Sn-1 = 3n-1 का होल स्क्वायर प्लस 6 × n-1। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 3n² + 1 - 2n भाई a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये कितना हो जाएगा 6n - 6। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3n² + 3 - 6n + 6n - 6, ठीक। कोई समस्या? तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये और ये तो कट ही रहा है, तो 3n², ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस में बचिएगा, तो ये हमारा Sn-1 आ गया, ठीक। Sn हमें दिया गया था, Sn-1 हमने निकाला है। अब nth टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, Sn-1 करना पड़ता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि nth टर्म निकालने के लिए हमें इतना करना पड़ता है, ठीक। तो अब Sn की वैल्यू कितनी दी गई है, Sn की वैल्यू 3n² + 6n दी गई है, माइनस Sn-1 की वैल्यू कितनी निकली है, 3n² - 3 निकली है। ब्रैकेट खोल दीजिए, 3n² + 6n - 3n² + 3 हो जाएगा। ये भाई साहब और ये भाई साहब कट पिट के मर गए, ठीक। तो कितना बचेगा, 6n + 3 बचेगा। तो यही हमारा क्या है, ये हमारा nth टर्म है, 6n + 3, ये हमारा क्या है, ये हमारा nth टर्म आ गया है। ये 2-3 स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन में हमसे बोल क्या रहा था, एंड 15th टर्म ऑफ दिस, मतलब क्या कह रहा है कि इसका 15th टर्म हमें निकालना है। 15th टर्म हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो कुछ ना करो, nth दिया ही गया है, मतलब tn हमें दिया ही गया है 6n + 3। अब चाहे 15 पूछे, चाहे 20 पूछे, चाहे 50 पूछे, रखो यहाँ पे t15 = 6 × 15 + 3, ठीक है। 15 × 6 = 90, 90 और 93, t15 = कितना आ गया, 93, ठीक। क्वेश्चन में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अच्छे से बता दिया हमने आपको। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, ये Sn दिया जाता है, सम ऑफ। जब कहेगा फाइंड द सम ऑफ, तो वहाँ पे कंडीशन पिछली वाली लगेगी। यहाँ पे द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, मतलब हमें Sn दिया गया है, ठीक है। हमें Sn दिया गया है, nth टर्म निकालना है। nth टर्म निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में
फाइंड द, जब फाइंड द लग जाएगा तो आपको पिछले वाले तरीके से करना है, और जब लिखा रहेगा द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी दिस nth टर्म निकालिए और कोई भी और टर्म बोल देगा, तब आपको ये वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बोलने में थोड़ी दिक्कत है। वीडियो अच्छी लगे तो यार सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरीके के 1-2 क्वेश्चन अभी और कराएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन आज इतना ही करवा रहे हैं। इसी तरीके के 1-2 क्वेश्चन और करवा देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतनी ही सेवा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी भेजो और सब्सक्राइब भी करो। धन्यवाद।